हेलो फ्रेंड्स, गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त मेंटर सोम विराटी। हम कर रहे थे कंसेप्ट ऑफ ट्रेन। तो आज हम अपनी दो ट्रेनों को एक साथ दौड़ाएंगे, यानी आज हम करेंगे दो ट्रेन वाले क्वेश्चन। दो ट्रेन वाले क्वेश्चन में मेनली हमें स्पीड का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें अलग अलग कंडीशन में हमारी स्पीड अलग अलग होती है। कभी कभी हमें बोला जाता है कि हमारी एक ट्रेन खड़ी है और एक चल रही है। कभी बोला जाता है कि दोनों ट्रेन आमने सामने एक दूसरे की तरफ चल रही है। और कभी कभी कंडीशन ऐसी दी जाती है कि दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में एक साथ इस साइड से चल रही है, तो तीनों में हमारी स्पीड अलग होगी। तो इस कंसेप्ट को हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है। इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है तथा दूसरी रेलगाड़ी समांतर पथ पर इस रेलगाड़ी की तरफ 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली आ रही है। तो बताइए परस्पर मिलने के कितने समय बाद ये है रेलगाड़ी खड़ी रेलगाड़ी को पार कर देगी। तो यहाँ पे हमारे पास रेलगाड़ियां हैं दो। एक ये रेलगाड़ी है, एक ये रेलगाड़ी है। दोनों यहाँ पे परस्पर मिली, दोनों के एक एक पॉइंट टच हुए। इसकी लंबाई है 210 और इसकी भी लंबाई है 210 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस हमें कितना कवर करना पड़ेगा? हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 210 प्लस 210 बराबर 420 मीटर। क्योंकि हमें जाना है यहां से लेके यहां तक, ये टोटल डिस्टेंस हमें कवर करना है। तो दोनों की लंबाई के बराबर हमें डिस्टेंस कवर करना है। टोटल डिस्टेंस हमारा दोनों को प्लस करके हो जाएगा 420 मीटर। अब हमारी स्पीड क्या होगी? स्पीड है एक ट्रेन की 84 किलोमीटर पर आवर और दूसरी ट्रेन हमारी खड़ी है, तो हमारी टोटल स्पीड यही हो जाएगी। क्योंकि एक नहीं चल रही, एक चल रही है, तो इसकी सापेक्ष रिलेटिव स्पीड भी यही होगी। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 84 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18। अब इसको काट लेते हैं 6 से। 6 से ये गया 3 पे, ये चला जाएगा 14 पे, तो बराबर आ गया 14 5 70/3 मीटर प्रति सेकंड। अब हमारे पास डिस्टेंस है और स्पीड है, तो हम इसका टाइम निकाल सकते हैं। टाइम पूछा गया है हमसे दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो स्पीड को उल्टा करके लिखेंगे 3/70 हो गया। अब 70 से 420 कट जाएगा 6 पे, 6 7 42, 6 पे कट गया, तो 6 गुना 3 18 सेकेंड हमारा टाइम होगा। तो ये ट्रेन खड़ी ट्रेन को पार करने में 18 सेकेंड का टाइम लेगी। तो ये था एग्जाम्पल खड़ी ट्रेन का। अब हम दो ट्रेनों का एग्जाम्पल लेते हैं जो दोनों ट्रेन चल रही हो। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दो रेलगाड़ियां ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक ही दिशा में जाती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो, तो बताइए कि बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा। अब हमारे पास रेलगाड़ियां दो है। एक रेलगाड़ी ये है, एक रेलगाड़ी ये है। अब ये रेलगाड़ी जाती है इस साइड में, ये रेलगाड़ी जाती है इस साइड में। दोनों एक ही दिशा में जाती है, एक ही बिंदु से स्टार्ट होती है। दोनों रेलगाड़ियां यहाँ पे खड़ी है। दोनों की लंबाई है 240 मीटर और 240 मीटर ये दिया है। दोनों इस प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। यहाँ से दोनों चलना स्टार्ट करती है। इस रेलगाड़ी की चाल है 60 किलोमीटर पर आवर और इसकी है 72 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा है कि ये रेलगाड़ी बी इस रेलगाड़ी ए को पार करने में कितना समय लेगी। तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस हमारा हो जाएगा एक रेलगाड़ी की लंबाई प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर।
तो ये हो गया 480 मीटर, हमारा डिस्टेंस आ गया 480 मीटर। अब हमारी रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल क्या होगी? रिलेटिव स्पीड हमारी क्या होगी? दोनों रेलगाड़ियां जब एक ही दिशा में जा रही हो तब दोनों की स्पीड को हम माइनस कर देते हैं। तो ज्यादा स्पीड से चलने वाली रेलगाड़ी की स्पीड माइनस स्लो रेलगाड़ी की स्पीड बराबर हमारी आ जाएगी रिलेटिव स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर। अब 12 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 12 गुना 5/18। अब इसको 6 से काट देंगे, 6 से 18 गए 3 पे, 6 से 12 गया 2 पे, बराबर आ गया 2 5 10/3 मीटर प्रति सेकंड। अब हमारी स्पीड आ गई 10/3 मीटर प्रति सेकंड और हमारा डिस्टेंस है 480 मीटर। तो हमारा टाइम निकल जाएगा, रेलगाड़ी बी ए को पार करने में कितना समय लेगी? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो 3 इंटू 10, 10 से 0 से 0 कट गई तो 18 गुना 48 गुना 3 सॉरी 144 सेकेंड। अब 144 सेकेंड को हम मिनट में तोड़ सकते हैं, तो 60 से डिवाइड करने पर 60 दूनी 120, 120 सेकेंड के अंदर होगी 2 मिनट, 2 मिनट और बच गए हमारे पास 24 सेकेंड। तो 24 सेकेंड को ऐसे लिख देंगे, ये आंसर है। तो 2 मिनट 24 सेकेंड में बी रेलगाड़ी ए रेलगाड़ी को पार कर देगी। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर देगी? अब देखो यहाँ पे हमारे पास ट्रेन है, एक तो ये ट्रेन है हमारे पास और एक ये ट्रेन है हमारे पास। इसकी लंबाई है 240 मीटर, इसकी लंबाई है 270 मीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमें कितना कवर करना है? टोटल डिस्टेंस हमें कवर करना है यहां से लेकर यहां तक। तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा जो हमें कवर करना है? तो डिस्टेंस हो गया पहली रेलगाड़ी की लंबाई प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर, ये हो गया 510 मीटर। अब टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गया 510 मीटर। अब हम निकालेंगे इसकी सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड। अब इसकी स्पीड बोलता है 60 किलोमीटर पर आवर है और इसकी है 48 किलोमीटर पर आवर। और ये रेलगाड़ी जाती है इस साइड में और ये जाती है इस साइड में, दोनों आमने सामने एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो इसमें रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे दोनों को प्लस करके। जब रेलगाड़ियां एक दूसरे के तरफ आमने सामने आती है तो दोनों की स्पीड प्लस करते हैं, और जब एक ही दिशा में जाती है एक साइड में जाती है तो दोनों की स्पीड माइनस हो जाती है। तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो गई 60 प्लस 48 बराबर 108 किलोमीटर पर आवर। अब 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 108 गुना 5 डिवाइडेड बाय 18। 18 से ये कट जाएगा, 18 एकम 18, 18 छिकी 108 तो 6 5 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड की हमारी स्पीड हो गई। डिस्टेंस है हमारे पास 510 मीटर, तो टाइम निकाल सकते हैं। अब फास्ट रेलगाड़ी स्लो रेलगाड़ी को कितनी देर में पार कर देगी? तो 510 डिवाइडेड बाय 30, 0 से 3 से कट गया 17 पे, बराबर 17 सेकेंड। तो 17 सेकेंड में ये रेलगाड़ी दोनों एक दूसरे को पार कर देगी। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में समांतर पटरियों पर दौड़ रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड का टाइम ले तो बताइए कि एक दूसरे को पार करने में ये रेलगाड़ियां कितना समय लेगी। अब देखिए, एक रेलगाड़ी हमारे पास ये है, एक रेलगाड़ी हमारे पास ये है, ये रेलगाड़ी जाती है इधर और ये रेलगाड़ी जाती है इधर। अब बोलता है कि इनकी चाल का रेशियो ऑफ स्पीड है हमारे पास 3:4।
4। और बोलता है कि ये दोनों रेलगाड़ियां एक खंबे को पार करने में 3 सेकंड का टाइम लेती है, मतलब अपने लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करने में ये 3 सेकंड का टाइम लेती है। तो हमारे पास टाइम है 3 सेकंड अपनी लंबाई के बराबर जाने में। तो हम अज्यूम कर लेंगे कि इन दोनों की स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड, ये हम अज्यूम कर लेते हैं। अब 3 सेकंड में ये रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर जाएगी, तो 3 मीटर की स्पीड से 3 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तो 3 इंटू 3 बराबर 9 मीटर। तो ये रेलगाड़ी गई 9 मीटर, मतलब इसकी लंबाई हो गई 9 मीटर। अब ये दूसरी, ये होगी कंडीशन 1 और ये होगी 2। तो दूसरी रेलगाड़ी कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 4 की स्पीड से 3 सेकंड में 12 मीटर। तो इसकी लंबाई हो गई 12 मीटर। अब एक दूसरे को पार करने के लिए टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा इस ट्रेन की लंबाई प्लस इस ट्रेन की लंबाई, तो 9 प्लस 12 इक्वल टू 21 मीटर। 21 मीटर लंबाई हो गई। तो टोटल डिस्टेंस हमें कवर करना है 21 मीटर। अब स्पीड कितनी हो जाएगी हमारे पास? तो रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे। रिलेटिव स्पीड हो गई इसकी स्पीड प्लस इसकी स्पीड, क्योंकि एक ही दिशा में नहीं जा रही, दोनों अपोजिट दिशा में एक ही तरफ जा रही है। तो दोनों को प्लस कर देंगे। 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस है हमारे पास, स्पीड है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो 7 से 21 कट गया 3 पे, बराबर आ गया 3 सेकंड। तो 3 सेकंड में ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार कर जाएगी। तो ये था दो ट्रेन का कंसेप्ट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।